बिहार के अररिया जिला में सिकटी में जो पुल ध्वस्त हुआ है दोस्तों, इस खबर से तो आप शायद रूबरू होंगे, लेकिन आखिर यह पुल ध्वस्त कैसे हुई, किन किन कारणों से ध्वस्त हुई, इसके बारे में आप नहीं जान रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आज इसके बारे में जानते हैं कि बिहार के अररिया में जो पुल ध्वस्त हुआ है वो किन किन लापरवाही की वजह से ध्वस्त हुआ। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यह पुल का निर्माण कुल 12 करोड़ की लागत से किया जा रहा था और यह पुल ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। तो सबसे पहले जो पुल ध्वस्त हो रही है उसका आप छोटा सा एक क्लिप देख लीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल जो है धीरे धीरे से नदी में समा रहा है, यानी कि ध्वस्त होता जा रहा है। और इसका जो मुख्य कारण था वो पिलर, जो पिलर पे पुल टिकी हुई थी वह पिलर धीरे धीरे टेढ़ा हो गया, जिसके कारण पुल का जो बैलेंस था वो बिगड़ गई और पुल ध्वस्त हो गया। यहाँ के ग्रामीण निवासी के द्वारा यह पता चला है कि जो ज्यादातर काम होती थी इस पुल का निर्माण में तो वो रात में किया जाता था, यानी कि जनरेटर को चला करके इस पुल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ रात में ही किया जाता था। यह सबसे बड़ी डिमेरिट इस पुल के ठेकेदार के द्वारा पाया गया है। यहाँ के ग्रामीणों ने खोजकर बताया है कि इसके कारण शायद कहीं न कहीं रात में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हुआ है। इसकी दूसरी जो पॉइंट है, कोई भी बड़े पुल का निर्माण होता है तो सबसे पहले वहां का सॉइल टेस्टिंग किया जाता है कि उस मिट्टी में कितना पानी सहने का क्षमता होती है, कि वहां की मिट्टी कैसी है, कितनी गहराई तक इस पुल का जो है निर्माण किया जाएगा, इसमें जो पिलर बनेगी वो कितनी गहराई तक स्थापित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो खामियां निकाली गई है, यह बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण से पहले यहाँ सॉइल टेस्टिंग नहीं हुआ था, जिसके कारण इस पुल का जो पिलर जो बनाया गया वो कम गड्ढाई में ही डाला गया था, ज्यादा डीप तक नहीं ले जाया गया, जिसके कारण यह पुल का पिलर टेढ़ा हो गया और यह पुल ध्वस्त हो गया। इसके बाद जो पुल का ठेकेदार था जिसे यह कार्य सौंपा गया था वह ज्यादातर अपने घरों में ही रहते थे। पुल के कार्य के स्थल पर वो बहुत कम दिखाई देते थे। इसके कारण कहीं न कहीं मजदूरों के द्वारा या फिर जो कार्य कर रहे थे मिस्त्री, उनके द्वारा इसमें लापरवाही की गई, जिसके कारण से यह पुल ध्वस्त हो गया। वहीं सिकटी के विधायक विजय मंडल के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि पुल के निर्माण में जो मटेरियल का यूज किया है वो हाई क्वालिटी का मटेरियल नहीं था, जिसके कारण वह पुल ध्वस्त हुआ है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि पुल के निर्माण में जो सरिये का यूज किया गया है वो 8 और 6 mm का सरिया का यूज किया गया है। हालांकि पुल निर्माण में जो होती है 16 mm से ज्यादा की जो छड़ें होती है, 12 mm 16 mm से भी ज्यादा मोटी मोटी छड़ों की यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 8 और 6 mm का जो है सरिये का यूज किया गया, जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो गया, जो कि आप ग्रामीणों के द्वारा सुन सकते हैं। वहीं जदयू नेता का कहना है कि नदी का गलत बहाव के कारण यह पुल ध्वस्त हो गया है, यानी कि जो नदी का बहाव था पहले कुछ और था और गलत बहाव आने के कारण पुल पर एक अलग तरह का फोर्स पड़ी और जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो गया। यह कहीं न कहीं मूर्खतापूर्ण वाली बातें कही गई है। बाकी इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बहाव के कारण अगर पुल ध्वस्त होने लगेगी तो न जाने भारत के कितने पुल इस तरह से ध्वस्त होता चला जाएगा। वहीं रोड मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ही एक मजेदार ट्वीट किया है, जिसे आप पढ़कर आप कहेंगे कि ये कैसी ट्वीट है। मतलब रोड मंत्री के जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि यह जो पुल ध्वस्त हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, यह जो RWD यानी कि रूरल वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। मतलब यहाँ नितिन गडकरी को यह बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार कितनी बढ़ चुकी है बिहार में, कि न जाने वहां पे महीने 6 महीने में पुल ध्वस्त होते रहती है। ठेकेदारों के ऊपर या फिर करप्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यह बयान देनी चाहिए नितिन गडकरी को। लेकिन नितिन गडकरी ने अपना सफाया वहां दिया, अपने आप को वह एक साधु के रूप में दिखाया कि मैं दूध से धुला हुआ हूं। हालांकि नितिन गडकरी को यह ट्वीट नहीं करना चाहिए। उन्हें कई आरोपी को, जो ठेकेदार है जो गलत कार्य कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को सजा देने की अपील करनी चाहिए थी। बाकी नितिन गडकरी के इस ट्वीट के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दूं कि बिहार में पुल ध्वस्त आम बात है, क्योंकि 2023 में गंगा नदी के ऊपर सुल्तानगंज में जो पुल बनी थी वह भी इसी तरह से ध्वस्त हुई थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। हालांकि मार्च 2024 में ही कोसी नदी के ऊपर एक ब्रिज बना था, वह भी इसी तरह ध्वस्त हो गया और मार्च जून होते होते एक और ब्रिज की जो है उद्घाटन से पहले ही बिखर गए हैं। पुल गिरने का और सबसे जो मेन कारण था, मैं आपको बता दूं,
यह जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, यह सबसे बड़ी पॉइंट है और यह सबसे मेन कारण है। शायद आप इस पॉइंट को जानते भी होंगे या शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 12 करोड़ से जिस पुल का निर्माण होना था, उस 12 करोड़ में से कहीं 4-5 करोड़ अपने जेब में डालने के कारण, 4-5 करोड़ बचाने के कारण, खराब मटेरियल, मजदूरों के ऊपर प्रेशर डालने के कारण यह पुल जो है गलत तरीके से निर्माण हो गया और जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो गया। और आखिरी में मैं यही बताना चाहूंगा कि जो ठेकेदार थे इस पर, इसकी सही से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह पुल गिरना एक साधारण सी बात बिहार में होती जा रही है। भ्रष्टाचारियों को उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह से भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे। हालांकि अभी इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था, अगर इस पुल का उद्घाटन हो गया होता तो न जाने कितने जान मान के नुकसान भी होती। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेती? सरकार बोलती कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 8-8, 10-10 लाख रुपए एक जान का वो कीमत बता देते और वह शांत हो जाते। इसके लिए अभी जागरूक होइए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन सभी भ्रष्टाचारी को खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।